चलो बच्चों एक बार रिवाइज कर लो, लास्ट क्लास का रिवाइज कर लो। हाँ जी बच्चों, लास्ट क्लास का सब बच्चे रिवाइज करें। हाँ जो एक बार लास्ट क्लास का रिवाइज करें, देखता हूँ क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जो एक बार लास्ट क्लास का रिवाइज कर लो जी। इसको बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। मैंने बताया था अगर एप्लीकेशन रिसीव हो किसके इक्वल, अगर एप्लीकेशन रिसीव हो इक्वल टू शेयर इशूड, तो इसे क्या कहते हैं? फुल सब्सक्रिप्शन कहते हैं मैडम। अगर शेयर इशूड हो किसके इक्वल, शेयर इशूड के, तो इसे क्या बोलते हैं? फुल सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है जी। मान लो भैया हमारा क्वेश्चन था पेज नंबर 2 पे, क्वेश्चन 1 था कि 10,000 शेयर इशू किए हैं 10 रुपए के, 10,000 शेयर इशू किए हैं। हमने एप्लीकेशन मंगवाया था 3 रुपए, अलॉटमेंट मंगवाया था 4 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगवाया था 3 रुपए। कंपनी कितनी भी इंस्टॉलमेंट मंगवा सकती है। हमने कहा था कि एप्लीकेशन पे आप 3 रुपए दीजिए, जब हम शेयर अलॉट करेंगे तब 4 रुपए मांगेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपए मांगेंगे। वो जो इन एंट्रीज की एक ही क्रक्स है, क्या एंट्री क्या होती है? जो कैपिटल आती है तो एंट्री क्या आती है? 11 से करते आ रहे हैं कैश टू कैपिटल। बस कंपनी जो है कैश में डील नहीं कर सकती तो वो बैंक मंगवा लेती है। नेट एंट्री क्या बन रही है? बैंक टू कैपिटल। क्या बन रही है? कैपिटल की एंट्री आती है बैंक टू। तो आप अगर देखोगे ना 6 एंट्रीज की क्रक्स वही है, बैंक टू कैपिटल। क्या है? ठीक है जी, बैंक टू कैपिटल। ठीक है, बस पहले हमने कहा प्रोसेस है ना, एक साथ नहीं मंगवा रहे, धीरे धीरे मंगवा रहे हैं। पहले हमें कहा, पहले आपने कहा हमें एप्लीकेशन दीजिए, एप्लीकेशन भरिए, एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है आजकल तो ऑनलाइन भर दिया जाता है। ऑनलाइन भर दो और साथ में ऑनलाइन पेमेंट कर दो। हाँ जी, ऑनलाइन भर दो और ऑनलाइन पेमेंट कर दो। पहली एंट्री आती है जो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, पहली एंट्री क्या आती है? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 10,000 शेयर्स पे 3 रुपए, 30,000। 10,000 शेयर्स पे 3 रुपए, 30,000। अब जो एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में कुछ दिन होते हैं, पहले तो बहुत दिन होते थे, अब सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। क्या रह गया? 3 डेज रह गए। 3 डेज के अंदर अलॉटमेंट होनी होती है। जैसे एप्लीकेशन का लास्ट डे होता है, जिस दिन एप्लीकेशन का लास्ट डे होता है उसे 3 दिन के अंदर अलॉटमेंट करनी होती है। मान लो कंपनी ने लास्ट डे था 29 मार्च, क्या था? 3 दिन के अंदर अलॉटमेंट करनी है। 3 दिन कब होंगे? 30, 1, 2 अप्रैल तक अलॉटमेंट करनी है। लेकिन बैलेंस शीट कब बनती है? 31 मार्च को। कब बनती है? तो 31 मार्च को। अगर मान लो ये सेकेंड एंट्री नहीं हुई, सेकेंड ये वाली एंट्री कब होगी? 3 दिन बाद। कब होगी? ये इस एंट्री और इस एंट्री में कितना दिन का डिफरेंस होता है? 3 डेज का। तो ये जो एंट्री होगी 3 डेज के बाद होगी, ये जो एंट्री होगी 3 डेज के बाद होगी, है ना। मान लो 31 मार्च आ गई, क्या आ गई? तो 31 मार्च को ये जो पैसा है वो किस नाम से दिखाया था? पिछली बार बताया था 31 मार्च को जो बैलेंस शीट बनेगी इसको हम क्या, इस नाम को क्या बोलेंगे? शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट। क्या बोलेंगे? शेयर एप्लीकेशन। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग, इसलिए बता रहा हूँ आज रात को क्या है, थर्ड बुक है, जिनके स्कूल में हो रही है उन्हीं को करनी है, जिनके स्कूल में हो रही है थर्ड बुक उन्हीं को करनी है, बाकियों को नहीं करनी। ठीक है जी, चलो आज कर लो या कल कर लो 8:30 बजे। पहला कईयों में पहले 3 चैप्टर आ रहे हैं, तो पहला चैप्टर कराना है, उसके अंदर आएगा शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट। अगर 31 मार्च तक बस ये एंट्री हुई है तो उसे बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं? हाँ, तो ये पैसा शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट में आ जाता है। फिर जो 3 दिन बाद, हाँ जी कुछ कह रहे हो? 3 दिन बाद एप्लीकेशन पैसा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैपिटल में। 3 दिन बाद एप्लीकेशन पैसा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जब ये एप्लीकेशन पैसा कन्वर्ट होता है कैपिटल में, देख लिया जाता है कि सब सही है, सब बंदे अच्छे हैं, फाइनेंशियल साउंड है, कोई डिफॉल्टर तो नहीं है। तुम होंगे तो ये कैसे बदलता है फाइनेंशियल डिफॉल्टर? या तुम्हारा सिबिल स्कोर से कैसे बदलता है? जब तुम 18 साल के हो जाओगे, बैंक तुम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करोगे, बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये तुम्हारा फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, जब तुम पेमेंट करोगे, डिफॉल्ट, जो बंदे डिफॉल्ट करते हैं फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस की, उनका सिबिल स्कोर कम होता जाता है। जो अच्छे टाइम पे पेमेंट करते हैं उनका सिबिल स्कोर बढ़ता रहता है। ठीक है ना। तो जिनका सिबिल स्कोर अच्छा होता है उनको लोन भी मिल जाता है अच्छी आराम से, उनको कहते हैं शेयर अलॉटमेंट में प्रेफरेंस दी जाती है। और जिनका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं होता उनको शेयर अलॉट नहीं किए जाते। ऐसे और मोरल वैल्यू भी देख ली जाती है कि पुलिस में कोई कंप्लेंट तो नहीं है, गुंडे वंडे तो नहीं हो तुम, तो उसको जो सब सही है सबको शेयर अलॉट कर दिए जाते हैं। लेटर ऑफ अलॉटमेंट जाता है, क्या जाता है? लेटर ऑफ अलॉटमेंट जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशन ईमेल जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपको शेयर अलॉट किए गए, आपका एप्लीकेशन वैसा हम कन्वर्ट कर रहे हैं कैपिटल में, साथ में आपको शेयर अलॉट हो गए हैं, प्लीज़ हमें 4 रुपये और दे दीजिए, आपको रिटर्न आ रहे हैं हम
तो अब एक एक बंदे को डेटर बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, एक एक बंदे का नाम डेबिट नहीं कर सकते, तो हम एक एक बंदे का नाम डेबिट करने जाएगा, एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट खोल देते हैं जिसे क्या बोलते हैं, शेयर अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं? क्योंकि एक एक बंदे का नाम डेबिट नहीं कर सकता ना, तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट खोल देते हैं, शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 4। फिर वो जो पैसे आ जाएंगे उनको बता दिया था इस रेट तक पैसे दे देना, उस रेट तक पैसे आ जाते हैं, उस रेट तक पैसे आते हैं, एंट्री आ जाती है बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। दीदी मैडम पिछली क्लास के रिवाइज करा रहा हूँ, अभी पहला क्वेश्चन जो कराया था ना पिछली क्लास में वो रिवाइज करा रहा हूँ पहले। तो वो जो पहले अलॉटमेंट ड्यू हुई, तो अलॉटमेंट ड्यू हुई 10,000 शेयर्स में 4 रुपये 40,000, फिर पैसे आ गए, फिर पैसे आ जाएंगे जो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। देख लो इस एंट्री का भी वही हो रहा है, अलॉटमेंट कट गया, नेट एंट्री बन रही है बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कैपिटल। समझ आ गई बात? फिर से हमें भैया 3 रुपये मंगवाने हैं, उनको ड्यू करेंगे, डेटर बनाएंगे, लेकिन एक ही बंदे का नाम डेबिट नहीं किया जा सकता, तो रिप्रेजेंटेटिव खोल दिया, इस बार रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का नाम खोला, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितनी भी कॉल मंगवा सकते हैं, लेकिन आखिरी कॉल में फाइनल कॉल लिखना जरूरी होता है, तो आखिरी में लिखा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, पैसे आ गए बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इन सारी एंट्री को एक एक रख से एंट्री बन रही है बैंक टू कैपिटल, बैंक टू शेयर कैपिटल। क्या बन रही है? क्या भाई धीरे धीरे मंगवा रहे हैं ना, तो प्रोसेस है, पहले ड्यू किया फिर पैसा आया, देखो यहाँ ड्यू किया पैसा आया, ड्यू किया पैसा आया। समझा की बात? तुम कहोगे सर इसमें पहले ऐसे क्यों नहीं किया? सीधी बात लॉजिक है, पहले हमें पता थोड़ी है कौन है हमारा शेयर होल्डर, किसको ड्यू करें। पहले तो हम कह रहे हैं ना आइए कि आप पहले हमें एप्लीकेशन दीजिए, इतना पैसा दीजिए, बाद में हमको स्क्रूटनाइज करेंगे, फिर आपको शेयर अलॉट करेंगे, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है जी, ओके। तो ये बच्चों मैंने कुछ नहीं किया, पिछली क्लास का पहला क्वेश्चन रिवाइज करा दिया। क्या करा दिया? पहला क्वेश्चन रिवाइज करा दिया। आगे चलते हैं जी, अगला क्वेश्चन देखो जी। क्वेश्चन से बाकी लोग कहाँ हैं ना, क्या नाइस। है जो अगला क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, एक क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। बोलते पहले लिख लो अंडर सब्सक्रिप्शन, पहले लिख लो बच्चों अंडर सब्सक्रिप्शन। हाँ जी बच्चों पहले लिखिएगा अंडर सब्सक्रिप्शन। बच्चों अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होती है? अंडर सब्सक्रिप्शन, व्हाट इज अंडर सब्सक्रिप्शन? देखो जो कंपनी ने शेयर इशू किया 10,000, कंपनी ने शेयर इशू किया, देखिए एप्लीकेशन 10,000 नहीं आई, कम आई, तो उसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। इफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इज, if application received less than, if application received less than, if application received is less than, if application received is less than, share issued, if application received is less than, share issued, it is called under subscription. जी हाँ, जो अगर आपको एप्लीकेशन कम मिलती है तो उसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? इफ द एप्लीकेशन रिसीव इज लेस देन शेयर इशूड, उसे क्या बोलेंगे जो अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? तो जो क्या अंडर सब्सक्रिप्शन कितनी भी हो सकती है, पहले अंडर सब्सक्रिप्शन का केस कर लेते हैं, एंट्रीज कर लेते हैं, पहले अंडर सब्सक्रिप्शन केस कर लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कि अंडर सब्सक्रिप्शन कितनी भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कितनी भी नहीं हो सकती, एक लिमिट होती है। हाँ जी लिखिएगा कि पहले क्वेश्चन लिखिएगा, अ कंपनी इशू 10,000 शेयर्स, अ कंपनी इशू 10,000 शेयर्स और 10, कंपनी इशू 10,000 शेयर्स और 10, एप्लीकेशन रिसीव हुई, एप्लीकेशन में 2 रुपये मांगे थे, 3 रुपये मांगे थे, अलॉटमेंट पे 4 रुपये मांगे, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस। Issue is undersubscribed by 1,000 shares. Issue was undersubscribed हुआ 1,000 shares. क्या मतलब हुआ जो इसका क्या मतलब है? अंडरसब्सक्राइब 1,000 शेयर से हुआ। इसकी मतलब है कि एप्लीकेशन आई 9,000, एप्लीकेशन कितनी आई? हमने शेयर इशू किया 10,000, अगर 1,000 से अंडर सब्सक्राइब हुआ यानी एप्लीकेशन कितनी आई? 9,000। कितनी आई? गिव जर्नल एंट्रीज, गिव जर्नल एंट्रीज। बच्चों देखो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले ना जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन हो तो एक चीज़ चेक करनी होती है। जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन हो ना, अंडर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन आ जाए
ऐसे धड़ाधड़ क्वेश्चन करना मत शुरू कर देना। एक चीज चेक करनी होती है। क्या चेक करना होता है? एक ना लॉ ने ना मिनिमम सोल्यूशन बोली है, लॉ नहीं सॉरी, एक ना मिनिमम सब्सक्रिप्शन बताई है लॉ ने, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कि भैया आपको इतनी तो एप्लीकेशन चाहिए चाहिए। अगर आपको इतनी एप्लीकेशन नहीं मिली तो आप शेयर इशू नहीं कर सकते, आपको सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा, एप्लीकेशन पैसा सारा रिफंड करना पड़ता है अगर मिनिमम सोल्यूशन नहीं हुई तो। अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ मिनिमम सोल्यूशन इज, अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ minimum solution is, according to company law minimum solution is amount written in prospectus. According to company law minimum solution is amount written in prospectus. सर बता रहा हूँ सर, पूरी कहानी सुनो ना सर, हर चीज़ की कहानी होती है। According to company law minimum solution is amount written in prospectus. जो आप prospectus में लिख दोगे ना वो आपका minimum solution हो जाएगा। तो भैया लोगों ने कहा अच्छा जितनी मर्जी लिख दो, लोगों ने कम लिखना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? बहुत कम लिखना शुरू कर दिया। ओह बहुत कम लिखना शुरू कर दिया। तो भैया ये लॉ में लिखा हुआ है, कंपनी से 2013 में लिखा हुआ है कि आप जो प्रोस्पेक्टस में लिख दोगे वो आपकी मिनिमम सोल्यूशन होगी। बाद में क्या हुआ, उन लोगों ने बहुत कम लिखना शुरू कर दिया, कंपनी ने बहुत कम लिखना शुरू कर दिया। तो फिर आया सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो रेगुलेटरी है, ठीक है जी, रेगुलेटरी है कैपिटल मार्केट की। उन्होंने कहा नहीं, अगर आपको ये जो मिनिमम सोल्यूशन है ना, ठीक है लॉ में लिखा हुआ है कि अमाउंट रिटर्न प्रोस्पेक्टर, सेबी ने ना नोटिफिकेशन निकाली, उनका पावर है सेबी का नोटिफिकेशन निकालने की। क्या सेबी ने नोटिफिकेशन निकाली? क्या कि भाई ये जो तुम अमाउंट रिटर्न प्रोस्पेक्टस लिखोगे ना वो 90% से कम नहीं लिख सकते। तो अमाउंट, द नंबर ऑफ शेयर रिटर्न प्रोस्पेक्टस मस्ट बी, नंबर ऑफ शेयर्स रिटर्न इन प्रोस्पेक्टस मस्ट बी at least 90%, must be at least 90% of issue size, at least 90% of issue size। यानी कि आप 90% से कम तो एप्लीकेशन आप प्रोस्पेक्टस में लिख ही नहीं सकते। आप 90% से ज़्यादा लिख सकते हो, पैसे देने भैया, आप 90% से ज़्यादा लिख सकते हो, कम नहीं लिख सकते, ठीक है। 90% से कम नहीं लिख सकते, ज़्यादा लिख सकते हो। यानी आप कंपनी मिनिमम सोल्यूशन 100 प्रोस्पेक्ट में 100% लिख दिया तो 100% हो जाएगी मिनिमम सोल्यूशन, लेकिन 90% से कम नहीं सकते। अब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम क्या मानते हैं? 90%। क्या मानते हैं? लेकिन क्या अगर मान लो भाई उन्होंने प्रोस्पेक्ट में 100% लिख दिया मिनिमम सोल्यूशन तो 100% रहेगी मिनिमम सोल्यूशन, लेकिन कंपनी का पावर है 90 से 100% कुछ भी लिख सकती है। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मानते हैं 90% मिनिमम सोल्यूशन है, ठीक है जी। तो जो ये भी क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में कि मिनिमम सोल्यूशन का अमाउंट कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? सेबी से चॉइस आती है सीयूटी में। सीयूटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं भैया जो बच्चे नहीं करते कि भाई कंपनी लॉ ने दिया मिनिमम सोल्यूशन का अमाउंट, सेबी ने दिया है, एक दो एजेंसी को और नाम लिख देते हैं, सीबीएसई ने दिया, तो याद रखना भैया किसने दिया? सेबी ने दिया। कि जो 90% की गाइडलाइंस है ना मिनिमम सोल्यूशन की, वो किसने दिया? सेबी ने दिया। ये एक नंबर क्वेश्चन बोर्ड में भी बहुत आया, सीयूटी में बहुत बार आया। सीयूटी में तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं उल्टे सीधे कि भैया बच्चों को कंफ्यूज करने वाले, जान मुझे एक ऑप्शन देते हैं कंपनी लॉ बोर्ड, कंपनीज एक्ट, सेबी, वो बच्चे कहते हैं चारों एक जैसे लग रहे हैं क्या करें, तो सेबी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं भैया सीयूटी में। तो भैया बोर्ड में भी आ रखा है एक बार सेबी में, ठीक है जी। सेबी ने दिया कि मिनिमम सोल्यूशन 90% होनी चाहिए। तो आपको जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है, अगर आपको लगता है अंडर सोल्यूशन क्वेश्चन आ गया, हाँ जी, जब भी आ जाए अंडर सोल्यूशन क्वेश्चन आ गया तो आपको चेक करना है क्या मिनिमम सोल्यूशन है। अगर मिनिमम सोल्यूशन नहीं हुई तो क्या होगा? क्या शेयर लॉट हो सकते हैं? नहीं, सारा पैसा क्या करना पड़ेगा? रिफंड। सारा पैसा क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। एंट्री क्या होगी? देखो पहले अगर मान लो इस केस में बच गए, इस केस में बच गए, 10,000 शेयर इशू किए 10 रुपए के, एप्लीकेशन कितनी आई? 1,000 कम आई, एप्लीकेशन आई 9,000। कितनी आई एप्लीकेशन? अंडर सोल्यूशन है लेकिन मिनिमम सोल्यूशन से 90% मान लेते हैं। क्वेश्चन साइलेंट हो तो सेबी की मान लेंगे 90% ही मिनिमम सोल्यूशन होगी। 9,000 एप्लीकेशन आगे बच गए। अगर एक शेयर की भी एप्लीकेशन कम आ जाती तो क्या होता? पैसा रिफंड होना होता, ठीक है जी। तो एंट्री आती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, पहली एंट्री वही जनरल के फॉर्मेट में करना। क्या सर? एक शेयर कम होता तो, जैसे आपको मिनिमम सोल्यूशन कितनी चाहिए? शेयर इशू है 10,000, 90% कितना हुआ? 9,000। 9,000 से एक भी कम हो गया तो हमने शेयर इशू नहीं कर सकती, तो पैसा उठाना पड़ेगा। हाँ जी, एसी बंद कर दो। हाँ जी, पहली एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी का नाम, याद रखना जो इन द बुक्स ऑफ कंपनी का नाम,
इन द बुक्स ऑफ कंपनी का नाम, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। हाँ जी, जो पहली एंट्री बताइएगा क्या होगी, बस पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हाँ जी, जो एप्लीकेशन आई है 9000, एप्लीकेशन कितनी आई है, 9000 इंटू 3 कितना होता है 27, 9000 इंटू 3 27। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर जो एप्लीकेशन मनी को किसमें कन्वर्ट करना होता है, एप्लीकेशन मनी को किसमें कन्वर्ट करना होता है, कैपिटल में। किसमें कन्वर्ट करना होता है, कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन मनी डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल, बीइंग एप्लीकेशन मनी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल, बीइंग एप्लीकेशन मनी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। बीइंग एप्लीकेशन मनी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। एंट्रियां वही है जो मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाई थी, एंट्रियां वही है। और अगर आप देखो नेट एंट्री क्या बन रही है, बैंक टू शेयर कैपिटल। वो देख प्रोसीजर है ना कि भैया एक कंपनी को वो देखना पड़ता है, सब सही है ना, कोई जिनका सिविल स्कोर सबका सही है, सब फाइनेंशियल साउंड है, या कोई ऐसा तो नहीं है जो टाइम पे पैसे नहीं देता, फीस टाइम पे नहीं देता। एग्जाम्पल आपको थोड़ी और भी बच्चे हैं ना, और भी बच्चे टाइम नहीं दे रहे, उनके और भी बोल रहा हूँ। देखो जो आगे अगला एंट्री, अच्छा यहाँ जरूर चेक करना है आपको, सुनो यहाँ जरूर चेक करना है मैडम, यहाँ जरूर चेक करना है क्या कि भाई 90%। अगर मान लो एप्लीकेशन आई होती 8000 तो क्या होता, तो अगली एंट्री पता क्या बनती, क्या बनती अगली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, शेयर एप्लीकेशन टू, और क्वेश्चन खत्म हो जाता वो क्वेश्चन, क्योंकि शेयर अलॉट नहीं होता, अलॉट में फर्स्ट कॉल थोड़ी होगी, अलॉट में फर्स्ट कॉल तभी होगी ना जब नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। अब तो नॉर्मल क्वेश्चन है, क्या अब तो नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है, शायद इस साल बोर्ड में भी आया था, और सीयूटी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई उल्टे सीधे, मैंने बताया तुम्हें, जिसमें वो बच्चे देखते नहीं है कि मिनिमम रिविजन हो रही है नहीं हो रही, और कर देते हैं। हाँ जो आगे देखिएगा, अगली एंट्री देखिएगा, शेयर अलॉटमेंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगली एंट्री देखिएगा, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और मैं बताऊँ जो सीयूटी में ना 2 चैप्टर भरे भरे होते हैं, भरे पूरा सीयूटी पेपर में भेजा था आप लोगों को, 2 चैप्टर भरे हुए हैं उसके अंदर, पता है कौन सा है, एक इश्यू शेयर और एक एडमिशन। तो मोरल स्टोरी ये 2 चैप्टर जिसके सॉलिड होते हैं, और सीयूटी भी काफ़ी अच्छा स्कोर कर जाता है। तो ये 2 चैप्टर में मेहनत करने की जरूरत है, एडमिशन और इश्यू शेयर्स। अगर आपने एडमिशन वीक है तो सीयूटी तो गया, और ये भी वीक है तो गया, फिर आप कुछ और सोचिए। हाँ 9000 शेयर्स पे कितना आया आपका, 9000 इंटू 4, 9000 इंटू 4 36। नरेशन क्या आएगी, जो बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, फिर जो अगली एंट्री। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, शुरू में ना यार चैप्टर बड़ा आसान लगता है, लेकिन चैप्टर आसान नहीं है, धीरे धीरे मुश्किल होता जाता है ये। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, एंट्रियाँ यही रहेंगी, अमाउंट निकालना बड़ा मुश्किल होता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट, हाँ जी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल ड्यू करना जी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितनी रह गई, यहाँ पे बैलेंस लिखा हुआ है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 10 रुपये शेयर है, एप्लीकेशन 3 रुपये मांग लिया, अलॉटमेंट में 4 रुपये मांग लिया, बैलेंस कितने बच गए, बैलेंस कितना बच गया, 3 रुपये बच गया, कितना बच गया, बैलेंस बच गया 3 रुपये। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ भाई 10,000 इंटू 4 ना, नहीं कितना 3, 10,000 इंटू 3 10,000 इंटू 3 हो जाएगा ना, समझ आ गया। 3 रुपये कैसे आया, 9,000 इंटू 3, सॉरी 9,000 इंटू 3, 9,000 शेयर है इंटू 3, 9,000 इंटू 3, क्योंकि एप्लीकेशन ही हमारे पास 9,000 आई थी, एप्लीकेशन 9,000 आई थी, तो 9,000 इंटू 3 27,000 हो गया। 9,000 एप्लीकेशन आई थी ना, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू लिख लेना भाई,
नरेशन में बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। अब जो पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, नरेशन लिख लेना बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। तो बच्चों ये सारा गेम 9000 से हो रहा है, ये सारा गेम 9000 से हो रहा है, ठीक है जी। याद रखना 10,000 शेयर इशू किए थे, एप्लीकेशन 1000 कम आई, तो सारे हमारे 9000 एप्लीकेशन आई, सारी एंट्री 9000 से होंगी। लेकिन अब गेम इसमें ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है कि अगर आपका 90% से कम हुआ तो ये सारी एंट्रीज नहीं होने वाली, बस 2 एंट्री में काम खत्म। करो भाई जल्दी करो। कोई ऐसा जैसे स्पाइरल ना मिली हो, सबको मिली, आपको नहीं मिला? लास्ट क्लास में नहीं आया था क्या? तो नहीं मिली स्पाइरल, ले लेना। हाँ जी मैम, हाँ ले लूँ, क्या है? ले लेना ना, आ गई है। तो असाइनमेंट तो वापस करने पड़ेंगे ना। लाओ जी, ले लो मैडम वहाँ से। हाँ सर, कुछ कह रहे हो क्या? हाँ सर आ गई, ले लेना अभी, आ जाना। क्या? हाँ मिल जाएगी भाई, लेना ले लो, अभी ले आओ, मैंने खोलो ले लो, आप भी आ जाओ सर ले लो। लाओ मैडम, यही होगी, खोलो। ये सुहानी को दे देना, वो रोज मांग रही होते हैं, सुहानी की है ये, उसे ना वो वाली स्पाइरल वापस कर देगी। यही है मैडम, ये पीछे लगे हुए हैं इसके। नीचे से निकालो, निकाल, ये ले लो, निकालो। चलो चलो भाई, देखो भाई, करे भाई अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर भैया पीडीएफ, जिनके पास स्पाइरल या पीडीएफ है, पीडीएफ से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जी, क्वेश्चन 3 देखो, हो गया नोट? हो गया? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, होम प्रोडक्ट रजिस्टर विद ऑथराइज कैपिटल। होम प्रोडक्ट की ना रजिस्टर है, ऑथराइज कैपिटल 10 लाख, डिवाइड इनटू 1 लाख शेयर और 10 ईच। हाँ जी प्लीज, क्वेश्चन थर्ड मैडम, भाई समझ नहीं आ रहा क्या? क्वेश्चन थर्ड, ऑथराइज कैपिटल दे रखी है 10 लाख शेयर, डिवाइड इनटू 1 लाख शेयर और 10। क्या ऑथराइज कैपिटल कुछ करना होता है क्वेश्चन में? इन क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता। कहाँ करना होता है? बैलेंस शीट में। अभी बैलेंस शीट क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं। कंपनी ने ऑफर किया है, यानी सब्सक्राइब कैपिटल है 70,000 शेयर्स ऑफ 70,000 शेयर इशू किए हैं एट अ प्रीमियम 2, यानी 10 रुपये शेयर। मैंने बताया था ना पिछली क्लास में, जो कंपनी 10 रुपये शेयर इशू कर रही है, यहाँ पे 2 रुपये प्रीमियम पे। कितना कर रही है?
हाँ वो कह रहे 2 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे जी। पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इट रिसीव एप्लीकेशन ऑफ 62,500 शेयर्स, 5 जर्नल एंट्रीज, 5 बच्चों। कंपनी ने ऑफर कितनी की शेयर्स की? 70,000 शेयर। ऑथराइज शेयर कुछ नहीं करना, वो बैलेंस शीट में करना होता है, यहाँ पे कुछ नहीं करना। जब एक्सट्रैक्टो बैलेंस शीट करेंगे वहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। 70,000 शेयर्स ऑफर किए गए। 70,000 शेयर्स कितनी मिनिमम सबमिशन होनी चाहिए भाई? जरूरी है 90%। कितनी एप्लीकेशन कितनी आनी चाहिए थी मिनिमम? 63,000 एप्लीकेशन आनी चाहिए थी। कितनी एप्लीकेशन आनी चाहिए थी? लेकिन जो एप्लीकेशन कितनी आई? 62,500 आई। क्या शेयर इशू हो सकते हैं? कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स। कंपनी कैन नॉट इशू, क्या करना पड़ेगा? पैसा रिफंड करना पड़ेगा। पैसा क्या करना पड़ेगा? जर्नल एंट्री करो भाई। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 62,500। एप्लीकेशन कितने पैसे मांगे थे बच्चों? एप्लीकेशन कितने पैसे मांगे थे? 62,500 इंटू 3 रुपीज़। एप्लीकेशन में 3 रुपीज़ मांगे थे। 62,500 इंटू 3 कितना हो गया? 62,500। पूरा फॉर्मूला बना लेना भाई, फॉर्मूला बना लेना। लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, सीरियल नंबर करना। जो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन कितना? 187,500। नरेशन वही, बीइंग एप्लीकेशन में रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन में रिसीव्ड। लेकिन क्या होगा? हम शेयर इशू नहीं कर सकते भाई, हम शेयर इशू ही नहीं कर सकते। शेयर इशू नहीं कर सकते तो क्या करना पड़ेगा? हम आगे कुछ नहीं, कोई एंट्री नहीं, रिफंड कर दो पैसा। क्या कर दो? ऑल मनी इज रिफंडेड। शेयर एप्लीकेशन टू बैंक हो जाएगा बच्चों, क्योंकि शेयर इशू नहीं कर सकते ना, मजबूर है। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन मनी refunded because minimum submission is not received, because minimum submission is not received। क्वेश्चन खत्म बच्चों। ये ना मैं बताऊं, 2 एंट्री करनी है, लेकिन 2 एंट्री होता है कितने नंबर के? कई स्कूलों ने पिछले साल 4 नंबर दे दिया क्वेश्चन, और सबने गलत किया हुआ था। थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाया इस क्वेश्चन को, भी बताता हूँ कैसे। एंट्री 2 ही आनी है, थोड़ा आपकी नॉलेज टेस्ट करनी है उन्होंने, ठीक है जी। तो आप इतना इजी है, लेकिन बच्चे गलत करके आते हैं, उनके माइंड में रहता ही नहीं है मिनिमम सबमिशन अमाउंट। थोड़ा और को मुश्किल बनाऊँ इस क्वेश्चन, और मुश्किल ऐसे बनाया जा सकता है। टीचर कैसे मुश्किल बनाते हैं? जैसे इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन वो अलॉटमेंट प्रीमियम का तो कुछ आया नहीं, पैसे रिफंड कर दिया। कई बार ना एप्लीकेशन पे भी प्रीमियम मांग लेते हैं, कोई बात नहीं, उसमें डरना नहीं है। देखो जी, और थोड़ा मुश्किल बनाता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और लिखना जरा मेरी तरफ से, कैसे मुश्किल बनाया जाएगा। ऑथराइज शेयर कैपिटल है, ऑथराइज शेयर कैपिटल है, हाँ जी, ऑथराइज शेयर कैपिटल है 1,00,000 शेयर 10। कंपनी इशू, कंपनी ऑफर, कंपनी ऑफर 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 एट अ प्रीमियम ऑफ 2, एट अ प्रीमियम ऑफ 2, एट अ प्रीमियम ऑफ 2। एप्लीकेशन पे बच्चों, एप्लीकेशन पे 5 रुपये हैं, 3 कैपिटल और 2 रुपये प्रीमियम। हमें 3 रुपये कैपिटल मांग रहे हैं और 2 रुपये प्रीमियम। मैंने बताया था ना पिछले ज़्यादा प्रीमियम क्या होता है, जिन कंपनी की गुडविल अच्छी होती है ना वो ज़्यादा पैसे मांगते हैं, वो ज़्यादा पैसे मांगते हैं कि 2 रुपये हमें एक्स्ट्रा दो हमारी गुडविल का, ठीक है। आगे उसके बाद अलॉटमेंट में कितना है? अलॉटमेंट में कितना है? 3 रुपये एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड रुपीज़, एप्लीकेशन रिसीव्ड 60,045। हाँ जी, जो देखिएगा
एप्लीकेशन मनी रिसीव रुपीज 240